हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है जशन और आज हम करेंगे एचपी का थर्ड एक्सपेरिमेंट, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एप्थिलियल एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम टिश्यूज़ को देख लेते हैं वो होता क्या है। ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलके बने होते हैं हमारे टिश्यूज़। ठीक है, इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर फंक्शन होता है। ठीक है, और हिस्टोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, वो स्टडी करती है टिश्यूज़ को। ठीक है, इसमें हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल एप्थिलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है हमारा एप्थिलियल टिश्यूज़। ठीक है, और ये इसका दूसरा नाम होता है हमारा एप्थिलियम। और आगे हमारे इसके फंक्शन होते हैं, वो होते हैं प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, कंडक्शन, रीजनरेशन। ठीक है, और इसके बाद हमारे इसके टाइप्स के देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन। एप्थिलियल टिश्यूज़ हमारे टू टाइप्स में डिवाइडेड है, सिंपल एप्थिलियल टिश्यूज़ और स्ट्रेटिफाइड एप्थिलियल टिश्यूज़। ठीक है, जो सिंपल एप्थिलियल टिश्यूज़ है ना, ठीक है, वो एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना है और इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनर। ठीक है, जैसे कि ये हमारे इधर डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे जो सिंपल स्क्वेमस होते हैं वो हमारे सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल से मिलके बने होते हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। ये जो इसका हमारा लोकेशन होता है ना, ये देखो, इसका जो हमारा लोकेशन होता है वो होता है हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। ठीक है, इसका जो फंक्शंस होता है वो होता है हमारा अब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन से। तो अब हम सिंपल क्यूबॉइडल एप्थिलियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्यूब शेप्ड बने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये वाली। ठीक है, इससे अटैच होते हैं ये। और इसका जो लोकेशन होता है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, लाइनिंग ऑफ हार्ट वेसल्स में। ठीक है, और पेनक्रियाज में, ओवेरीज में। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका जो फंक्शन है ये हमारे प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं हमारे सिक्रीशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, फिल्ट्रेशन। ठीक है, और ये हमारे जो थर्ड है वो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। ये हमारा सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स होता है इसका। ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और उसके बाद ये जो हमारा इसका लोकेशन होता है वो होता है लाइनिंग ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइज और ईयर्स में ये प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की बात कर ले तो इसका जो फंक्शन है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन है, हो गया प्रोटेक्शन से, सिक्रीशन से। ठीक है, हमारा सिंपल एप्थिलियल टिश्यूज़ हो चुका है और स्ट्रेटिफाइड एप्थिलियल टिश्यूज़ देख लेते हैं। ये हमारे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, जो हमारा सिंपल एप्थिलियल टिश्यूज़ था वो हमारे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था और ये हमारे इसमें आ जाएगा मल्टीपल लेयर से। ठीक है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है इनमें। और आगे इसके 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस की। ये हमारे मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि ये देखो डायग्राम में। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं और ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स है। इसमें हमारे जो सिंपल में था वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स था, फ्लैटेंड सेल्स। ठीक है, इसमें हमारे सिंगल लेयर ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्किन में, माउथ, थ्रोट, वेजाइन में। ठीक है, इसके फंक्शन होते हैं हमारे प्रोटेक्शन, कैरेटिन मेक्स स्किन वाटरप्रूफ। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड टाइप देख लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम को। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, जैसे कि मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है और ये मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है, जो ये सिंपल क्यूबॉइडल था ये हमारे सिंगल लेयर ऑफ थे। ठीक है, सिंगल लेयर में, और जो स्ट्रेटिफाइड है ये हमारे मल्टीपल लेयर में है। ठीक है, तो इसका जो मतलब हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन और सिक्रीशन से। ठीक है, तो इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्वीट ग्लैंड्स में, मेल यूरेथ्रा, यूरेटस और एनस में। ठीक है, इसके फंक्शन होते हैं हमारे प्रोटेक्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेटिफाइड कोलमनर को। ठीक है, ये हमारे मल्टीपल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स के होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको ये डायग्राम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स हैं। जैसे सिंपल में हमारा ये देखो, सिंपल में हमारा सिंगल लेयर ऑफ था रेक्टेंगुलर शेप्ड, और ये हमारे स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। ये हमारे प्रेजेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन और लाइनिंग ऑफ आईलिड्स में। ठीक है, इसके फंक्शंस होते हैं हमारे प्रोटेक्शंस और सिक्रीशंस।
तो वो हम सेकंड देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को। ठीक है, ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और बाइंड करके रखते हैं। और ये हमारे मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और ये लूजली पैक्ड होते हैं। और इसके जो कंपोजिशन है उसकी बात कर लेते हैं। ये हमारे सेल, फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं। इसमें हमारे 3 होते हैं। जो सेल्स होते हैं उसके अंदर हमारे होते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, मस्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स और डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, और जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनमें हमारे होते हैं, ये देखो जो फाइबर्स होते हैं उनमें हमारे होते हैं कोलेजन फाइबर, इलास्टिक और रेटिकुलर। ठीक है, जो कोलेजन फाइबर है वो हमारे कोलेजन टाइप 1 से मिलके बने होते हैं। जो इलास्टिक है और ये हमारे इलास्टिन से मिलके बने हैं। और जो रेटिकुलर फाइबर है ये हमारे कोलेजन टाइप 3 से मिलके बने हैं। ठीक है, इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं तीनों में। और जो कोलेजन फाइबर है ये हमारे नॉन ब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांच्ड इलास्टिक, और जो रेटिकुलर है ये भी ब्रांच्ड होते हैं। जो कोलेजन है ये वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये इलास्टिक नेचर के होते हैं, और ये हमारी इसके अंदर पूरा कोटिंग की होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। और जो ये कोलेजन फाइबर है ये हमारे थिक होते हैं इन दोनों से। ठीक है, और जो इलास्टिक फाइबर है ये हमारे थिन होते हैं कोलेजन फाइबर से। ये रेटिकुलर है ये हमारे थिनेस्ट होते हैं। और जो ये हमारा कोलेजन फाइबर है ये प्रोवाइड करवाता है स्ट्रेंथ, ये इलास्टिसिटी और ये सपोर्ट। ठीक, अब हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं सिंपली ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमारे 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस और स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, लूज में हमारे आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। ये रेगुलर टिश्यूज़ है, एडिपोज और रेटिकुलर। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारे डेंस, रेगुलर और इरेगुलर। जो हमारे आगे स्पेशलाइज्ड है कनेक्टिव टिश्यूज़ है ये हमारे होते हैं 3 फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है आगे। ये होते हैं हमारे कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। ठीक है, और इसके हमारे फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ये हमारे डिफरेंट जो बॉडी में हमारे टिश्यूज़ है उसको कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, और ये प्रोवाइड करवाते हैं स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन से। ठीक है, हमारे डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में। और ये प्रोवाइड जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है, ठीक है, उनको मतलब प्रोवाइड करके रखता है। ठीक है, अब हम सिंपली इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है हमारा उसको हम कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेट यानी उसको अच्छे से देखेंगे कि उसके अंदर कुछ ख़राबी तो नहीं है, फिर उसको सही करेंगे उसको। इसके बाद हम लेंस है जो हमारा उसको साफ़ करेंगे अच्छे से। फिर जो हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो परमानेंट स्लाइड है उसको हम हमारे जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके स्टेज के ऊपर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 1 बाय 1 करके हम जो स्लाइड्स को ऑब्ज़र्व करेंगे आईपीस की हेल्प से। उसके बाद हमारा जो लास्ट है जो रिज़ल्ट है वो हम लिख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ यूजिंग माइक्रोस्कोप एंड परमानेंट स्लाइड हैज़ बीन स्टडीड। अब इसमें देखो आगे हमारे मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ भी है। ठीक है, और इसमें हमारे जो थर्ड एक्सपेरिमेंट है हमारा एचपी का उसमें सिर्फ 2 दे रखे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ और कनेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, वो हमने आज कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।